यस स्टूडेंट्स, सडनली वो वीडियो रुक गया था, तो अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम अपना चैप्टर। तो मैं आपको यही बता रही थी कि चाइल्ड ने जिन चीज़ों की पहले डिमांड करी थी वही चीज़ें उसे मिल रही थी। वापसी पे आते हुए वो मैन उसको लेके आ रहा था जब, बट ही ओनली सेड दैट ही वांटेड हिज मदर एंड हिज फादर। तो इससे यही पता लग रहा है कि इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा उसके लिए उसके पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट थे, और अगर उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं तो उसको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। यस, आगे चलते हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैड, लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। अब वो मैन जो है फिर भी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से चाइल्ड को खुश करने की, और उसके बाद वो उसको गेट तक लेके जाता है जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा होता है। बोर का मतलब है कैरिड, उसको वो लेके जा रहा है जहाँ पे फ्लावर सेलर होता है, और वो कहते हैं देखो क्या तुम उस अच्छे से फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो, कितनी अच्छी स्मेल है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, वो कहता है क्या तुम्हें ये माला चाहिए, गले में तुमने माला डालनी है, लेके दूँ। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father। reiterated का मतलब होता है repeated। तो चाइल्ड जो है वो अपना नोज़ हटा लेता है वहाँ से, स्मेल नहीं करना चाहता उस फ्लावर्स को, और फिर से अपने सुबकियों को थोड़ा सा रो रहा होता है, उस चीज़ को रिपीट करते हुए फिर से एक ही बात बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। Humor का मतलब होता है laugh, disconsolate का मतलब होता है very unhappy। तो अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है मतलब कितनी अजीब बात है, मतलब थोड़ा सा हंसते हुए, थोड़ा सा कितना ह्यूमरस सिचुएशन है। हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज, चार्ज का मतलब है अ पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू द केस ऑफ समवन। चार्ज का मतलब है जैसे इंचार्ज, अब यहाँ पे उसका इंचार्ज कौन था, वो मैन जो उसको लेके जा रहा था, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और डिसकंसोलेट का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी। तो मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि भाई मतलब थोड़ी सी कितनी ह्यूमरस सिचुएशन है कि वो कितना ज़्यादा अनहैप्पी है, और वो मैन उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेके जा रहा है और उसको वही वही चीज़ें दिलवा रहा है जो उसको चाहिए थी। बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब वही वाली दुकान आ जाती है, वही वाला स्वीट शॉप, और मैन उसको स्वीट शॉप के काउंटर पे लेके जाता है और पूछता है व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, कौन सी स्वीट्स खाना पसंद करोगी, कौन सी लेना पसंद करोगी। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। चाइल्ड क्या करता है, अब वहाँ से स्वीट शॉप से अपना मुंह फेर लेता है, अपना फेस टर्न कर लेता है, और यही बात बोलता है कि नहीं मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो दैट वॉज ऑल विद अ चैप्टर। इससे हमें यही पता लग रहा है कि चाइल्ड को जितनी स्टॉल्स अच्छी लगी थी, एंड ही वांटेड एवरीथिंग, एंड ही वांटेड ईच एंड ही डिमांडेड एटलीस्ट फॉर एवरीथिंग फ्रॉम दैट स्टॉल। कोई उसने बर्फ़ी डिमांड करी, बलून, स्नेक चार्मर का म्यूज़िक, गार्लैंड्स, ठीक है, राउंड अबाउट पे झूला लेना, सब कुछ। तो जब उसको वो मैन ने वो चीज़ें ऑफ़र करी वापस आते हुए उन्हें स्टॉल्स की, द चाइल्ड रिफ्यूज़ टू डू सो, द चाइल्ड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट सो, उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी वो चीज़ें, रिफ्यूज़ कर दी, क्योंकि वो वाकई ही अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, और उसको यही था सिर्फ कि मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए, उनके बिना वो कोई चीज़ नहीं लेगा। पहले तो वो उन्हीं से सोच रहा था मैं कहूँ ना कहूँ, और उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था चीज़ें लेनी है, और अब जब वही चीज़ें उसको मिलने लगी तो उसने मना कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे, तो उसका ध्यान उधर ही था कि मम्मी पापा नहीं है तो मेरे लिए चीज़ें भी कोई मायने नहीं रखती। मतलब इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा उसका जो अफेक्शन है वो उसके पेरेंट्स के लिए था। सो डैट वॉज ऑल विद द चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये 2 वीडियोस में डिवाइड है, वॉच द 2 वीडियोस, that is the end of your chapter, and if you face any doubts related to it, do clarify it with me. So thank you so much students.